Hi, my name is Anand Venkateshan and I'm the Quant, Verbal and GK faculty for the CLAT program at Mentors Capital. To access a free mock, आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइए और वहां दिए गए लिंक को क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप्स फॉलो कीजिए। हमारे सारे मॉक्स क्वालिटी की गारंटी के साथ आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि पैटर्न और डिफिकल्टी में ये क्लैट के पास्ट ईयर पेपर्स के जैसे ही रहेंगे। और तो और हमारे पोर्टल पे आपको स्कोर एनालिसिस और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस भी मिलेंगे। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एक्सेस योर फ्री मॉक टुडे। क्लैट में डेटा इंटरप्रिटेशन या डीआई का जो सेक्शन होता है उसमें कुछ टॉपिक्स क्वांट के रेगुलरली आते हैं। इन दिस सीरीज ऑफ थियोरी सेशंस मैं हर वीडियो में क्वांट का एक टॉपिक या फंडा आपको एक्सप्लेन करूंगा, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन प्रॉब्लम्स को, उन फंडों को अप्लाई करने का सही तरीका भी समझाऊंगा। और इस सब का फायदा क्या है कि आप क्लैट में डीआई के सेक्शन में इन सब को बड़े आराम से अप्लाई करना जान जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम टाइम एंड वर्क का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। याद रखिए, वर्क का क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल से एक फॉर्मूले पे बेस्ड होता है और अप्रोच भी बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड है। मैं दावा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप वर्क का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे, राइट? और बहुत इजी भी लगना चाहिए आपको, राइट? आइए आज बेसिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, बेसिक अप्रोच डिस्कस करेंगे वर्क के क्वेश्चंस का, राइट? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्क का कॉन्सेप्ट टाइम के साथ लिंक्ड होता है, बट कैसे लिंक्ड होता है? वेल, फॉर्मूला बिल्कुल टाइम स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूला जैसा ही है। जैसे टाइम स्पीड और डिस्टेंस में हम फॉर्मूला यूज करते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वैसे ही हम वर्क के प्रॉब्लम में हम करेंगे वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, राइट? तो सबसे पहली बात, फॉर्मूला टीएसडी वाले फॉर्मूला जैसा है, राइट? तो बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। अब इसमें तीनों वेरिएबल्स को समझ लेते हैं, तीनों क्वांटिटीज को समझ लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज वर्क? तो वर्क होता है कि हम क्या काम कर रहे हैं ना, वो सिनारियो पे कभी मेंशन नहीं होगा स्पेसिफिकली, बट आप विजुअलाइज करने के लिए आप सोच सकते हैं या तो मैं कोई असाइनमेंट कर रहा हूँ, या मैं शायद लेबरर हूँ, मैं कुछ घर वर वगैरह बना रहा हूँ, या अगर मैं एक ब्लू कॉलर जॉब में हूँ, हो सकता है मैं तो कुछ टाइप कर रहा हूँ, या हो सकता है मैं एक प्रोग्रामर हूँ, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो उस पर लाइंस ऑफ कोड लिख रहा हूँ, राइट? तो इधर वेज किसी भी सिनारियो में वर्क को जो है क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, है ना? अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दीवार बना रहा हूं तो मैं ईंटें लगा रहा हूं, राइट? सो आई कैन काउंट द नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट मेक द वॉल, और हम कहेंगे भाई ये है ब्रिक, इतने सारे मुझे ब्रिक्स लगाने हैं, राइट? या अगर मैं एक असाइनमेंट कर रहा हूं तो मैं कहता हूं इतने पेज का मुझे असाइनमेंट लिखना है, राइट? या अगर मैं सॉफ्टवेयर का एक प्रोग्राम लिख रहा हूं तो आई कैन से कि मुझे इस प्रोग्राम को अगर इस ऑब्जेक्टिव को मीट करना है तो मेरा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होगा उसमें इतने लाइंस कोड के लगेंगे, राइट? तो किसी भी सिनारियो में आप नंबर डाल करके वर्क को मेजर कर सकते हो, है ना? और वर्क के लिए अनलाइक डिस्टेंस, वर्क की कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होगी, हम इसको यूनिट्स में मेजर करेंगे कि भाई चाहे ईंटें हो, चाहे लाइंस हो, चाहे कोड के इंडिविजुअल लाइंस हो, उसको नंबर ऑफ यूनिट्स के फॉर्म में मेजर करेंगे, राइट? सो तो दैट इज व्हाट इज वर्क, राइट? टाइम भी थोड़ा सा ऑब्वियस है समझना कि भाई इतनी ईंटें लगाने के लिए या इतना असाइनमेंट के इतने पेज भरने के लिए मुझे कितना टाइम लग रहा है, हाउ लॉन्ग डिड दिस जॉब टेक मी, राइट? ये हो गया टाइम का मेजरमेंट। और ऑब्वियस सी बात है कि रेट क्या होगा कि भाई इतने टाइम में अगर मैं इतना काम कर रहा हूं तो एक यूनिट टाइम में मैं, विच मीन्स टाइम को है क्योंकि यूजुअली डेज में, आवर्स में, मिनट्स में मेजर करते हैं, तो हम कहेंगे एक घंटे में या एक दिन में या एक मिनट में हम कितना काम कर पा रहे हैं, हम कितनी ईंटें लगा पा रहे हैं, या कितने पेज लिख पा रहे हैं, या कितने कोड जो है, कोड के कितने, सॉफ्टवेयर कोड के हम कितने लाइंस लिख पा रहे हैं, राइट? सो दैट बिकम्स रेट, है ना? तो वर्क इसके कितना काम करना है, टाइम हो गया कि कितना टाइम लगेगा मुझे काम खत्म करने में, और रेट हो गया कि पर यूनिट टाइम कितना मैं कोड काम कर सकता हूं, वर्क कितना कर सकता हूं, राइट? और यूजुअली टिपिकली जब आप देखेंगे प्रॉब्लम आज जो हम कर रहे हैं पार्ट वन में, हम कहेंगे कि ज्यादातर जो बेसिक प्रॉब्लम होते हैं वर्क के उसमें टाइम का इंफॉर्मेशन दिया होगा प्रॉब्लम में, राइट? क्वेश्चन बोलेगा कि भाई राम को इतना टाइम लग रहा है, श्याम को इतना टाइम लग रहा है, या मतलब बॉयज को इतना टाइम लग रहा है, गर्ल्स को इतना टाइम लग रहा है, राइट? इट विल ऑलवेज गिव यू टाइम टेकन फॉर इंडिविजुअल पर्सन, राइट? तो इस टाइप के प्रॉब्लम में फॉर्मूला तो हम वो यूज करेंगे, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम, बट
प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा टाइम स्पीड और डिस्टेंस से अलग होगा, राइट। तो इसको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं कि क्या करेंगे प्रॉब्लम में, राइट। तो क्योंकि आपको हमेशा प्रॉब्लम में टाइम का इंफॉर्मेशन दिया होगा, तो हमेशा आप प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट स्टेप में वर्क अज्यूम करके, है ना। और आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बोला कि एक कन्वीनियंट वैल्यू लेना है, और कन्वीनियंट का मतलब है कि क्योंकि वर्क जो है टाइम का मल्टीपल है ना। मान लीजिए एक आदमी को, राम को जो है 5 दिन लग रहे हैं, तो आप बोलोगे वर्क विल बी रेट इंटू 5, मतलब 5 का मल्टीपल ही हुआ ना, 5 इंटू रेट आ रहा है, तो रेट की कोई भी वैल्यू हो इंटू 5 कर रहे हो आप, तो मतलब वर्क जो है 5 का मल्टीपल होगा, मतलब टाइम का मल्टीपल होगा। तो अगर 2-3 लोग सेम काम कर रहे हैं और उन सबके अलग अलग टाइम दे रखा है, तो मुझे पता है कि उनके इंडिविजुअल टाइम का मल्टीपल होगा वर्क, राइट। तो इंडिविजुअल टाइम का एलसीएम आप कैलकुलेट करो और उसको आप वर्क ले लो, राइट। अब कई बार एलसीएम निकालने में अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, तो आप प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। इनफैक्ट कैलकुलेट क्या, आप उसको इनटू करके ही लिख सकते हो, राइट, एज वर्क। कोई जरूरी नहीं है ना, कि एलसीएम कैलकुलेट करना है। बट क्या है कि एलसीएम अगर आप अज्यूम करते हैं, थोड़ा सा लाइफ जो है, कैलकुलेशंस जो है सिंपल होंगे, राइट। तो अगर आप कर सकते हैं तो यूजुअली एलसीएम ही अज्यूम कीजिए, राइट। सो दैट इज गोइंग टू बी स्टेप नंबर 1, हमने वर्क अज्यूम कर दिया। याद रखो, प्रॉब्लम में हमें टाइम दिया हुआ था, हमने इसको वर्क को अज्यूम कर लिया, राइट। तो बचा तीसरा वेरिएबल, रेट। तो स्टेप नंबर 2 में हम हर इंडिविजुअल का जो है रेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम को उस तरफ ले जाएंगे आप इक्वेशन में, वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, राइट। सो रेट विल बी वर्क अपॉन टाइम। आनंद के लिए, राम के लिए, श्याम के लिए, हर पर्सन के लिए आप अलग अलग जो है रेट कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। अच्छा, ये हो गया स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में आप प्रॉब्लम में देखेंगे कि भाई लोग काम कर कैसे रहे हैं, है ना। और इस पे प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा उसमें वेरिएशन आएगा, राइट। कभी क्वेश्चन बोलेगा कि भाई राम और श्याम एक साथ काम कर रहे हैं, कभी क्वेश्चन बोलेगा भाई राम 5 मिनट काम कर रहा है, फिर श्याम 10 मिनट काम कर रहा है, फिर दोनों मिलके काम कर रहे हैं, राइट। कुछ ऐसे सीक्वेंस दिया हुआ है, राइट। या कभी कभी बोलेंगे कि भाई कभी राम काम करता है, अगले दिन शाम काम करता है, फिर राम करेगा, फिर शाम करेगा, ऐसे ऑल्टरनेट तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में जो है थोड़े से इंफॉर्मेशन दी होगी भाई काम हो कैसे रहा है। तो अगले स्टेप पे आप उस कंस्ट्रेंट को रेट पे अप्लाई कर दोगे, राइट। जो भी कंडीशन दी हुई है, मान लीजिए लोग एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप बोलोगे यार एक साथ काम कर रहे हैं तो हर घंटे में ए जितना बनाता है और बी जितना बनाता है काम, दोनों ऐड हो जाएगा। तो कंडीशन कैसे अप्लाई हो रही है, अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, टुगेदर काम कर रहे हैं, तो ऐड कर दो रेट्स को, है ना। अगर एक के बाद एक काम कर रहे हैं, तो आप भाई अलग अलग से वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम अलग अलग से लगा दो। आप बोलोगे भाई पहले 5 मिनट के लिए ये, फिर अगले 3 मिनट के लिए वो, फिर अगले 15 मिनट के लिए दोनों मिलके, ऐसे करके हम कैलकुलेट कर लेंगे वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम। अलग अलग सेगमेंट्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, या अलग अलग इंडिविजुअल्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई राम इतने मिनट काम कर रहा है, शाम टोटल इतने मिनट काम कर रहा है, तो राम ने इतना काम किया होगा रेट इनटू टाइम, शाम ने इतना काम किया होगा रेट इनटू टाइम, राइट। सो इंडिविजुअली जैसे आपने रेट्स कैलकुलेट कर दिए, तो आप उन रेट्स को प्रॉब्लम के कंडीशंस पे, इंफॉर्मेशन पे अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करके आपको निकालना क्या है, ज्यादातर प्रॉब्लम जो है ना आपसे टाइम ही मांगेगा कि भाई ऐसे करने पे कितना टाइम लगेगा, वैसे करने पे कितना टाइम लगेगा। तो टाइम ही निकाल रहे हो तो इवेंचुअली तो आपको यूज करना पड़ेगा टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन रेट, है ना कहीं आपका लास्ट स्टेप, हर बार नहीं बट ज्यादातर जो है लास्ट स्टेप होगा वर्क अपॉन टाइम, सॉरी वर्क अपॉन रेट विल बी द टाइम टेकन, राइट। तो ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच रहेगा आपका। पहले स्टेप पे याद रखिए वर्क अज्यूम करेंगे, फिर वर्क से आप इंडिविजुअल रेट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम की कंडीशंस पे अप्लाई करेंगे, उसको इक्वेशन बनेगा, सॉल्व कर दो, टाइम मिल जाएगा, राइट। अब जितना सिंपलिस्टिक है उतना एक्चुअली है कि नहीं, इसको जरा परखते हैं, प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखने से पहले एज यूजुअल रिमाइंडर दूंगा आपको, साइन अप करने के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा, हर वीडियो में बोलता हूं। आई होप आप लोग साइन अप कर चुके हैं, अगर नहीं किया है तो एक रीजन और बता देता हूं। ये वर्क के जो क्वेश्चन है उस पर काफी वेरिएशन आते हैं, तो अगर आपको सारे वेरिएशन चाहिए वर्क के, है ना, इजी मीडियम और हार्ड, तो वो सारे के सारे वेरिएशन, सारे सारे प्रॉब्लम टाइप्स जो है आपको एक्सरसाइज फॉर्म में अवेलेबल होंगे, टेस्ट के फॉर्म में अवेलेबल होंगे हमारे अकाउंट पे। आपको कुछ नहीं करना है, साइन अप करना है, फ्री में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और फ्री में क्वेश्चंस मिल रहे हैं बट सॉल्यूशन सॉल्व्ड मिलेंगे आपको, सारे सॉल्यूशंस आपको वीडियो फॉर्म में आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा, राइट। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज। और ऑब्वियस सी बात है, चैलेंज करने को कह रहा हूं अपने आप को, तो हमारे मॉक टेस्ट सीरीज का भी आपको पहला मॉक फ्री में मिल जाएगा, है ना। और ये मॉक जो है
अपनी तारीफ खुद करना नहीं चाहता हूं, बट हमारे मॉक्स बेस्ट है मार्केट में, है ना। और मेरी बात मत मानिए, आप खुद ट्राई कीजिए मॉक्स, पहला मॉक जो है आप खुद लेके देखिए, आई गारंटी यू आपको समझ में आएगा। अगर आपने क्लैट का पेपर लिया है पुराना कोई भी, है ना, न्यू पैटर्न में, तो आपको समझ में आएगा कि पेपर न्यू पैटर्न जैसा ही है, और थोड़े से उसमें नुक्से हमने, थोड़े वेरिएशंस हमने डाले हैं, ताकि आप आगे चल करके थोड़ा सा तो चैलेंज हो, सारे एक जैसे स्टैंडर्डाइज्ड डिफिकल्टी लेवल वगैरह सब कुछ बिल्कुल सेम अगर हो जाए, तो मतलब जरूरी नहीं है कि ना पेपर वैसा आए। तो क्योंकि पेपर में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, हमने भी अपने मॉक्स में डाले हैं, और आपको ये लेने में बहुत मजा आएगा, आपको चैलेंज करेगा और प्रिपेयर करेगा, राइट। सो ट्राई कीजिए, साइन अप कीजिए। आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, वर्क का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि एक बॉय और एक गर्ल का इंडिविजुअल टाइम टेकन एक काम करने के लिए है 30 मिनट्स और 45 मिनट्स, राइट। बॉय को कम टाइम लग रहा है, गर्ल को ज्यादा टाइम लग रहा है टू कंप्लीट दिस जॉब, राइट, कंप्लीट दिस टास्क है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई अगर मिल के काम करें तो कितना टाइम लगेगा। चलिए स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1 में हम हमेशा वर्क को अज्यूम करते हैं। यहाँ पे टाइम का एलसीएम लेने को बोला था, 30 और 45 का एलसीएम लेना है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैं ट्रिक समझा देता हूं आपको। पहले आपको देखना है दोनों टाइम में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों किसके मल्टीपल हैं, राइट। तो भाई 30 और 45 में अगर टेबल याद है तो 15 के मल्टीपल दिखना चाहिए, राइट। 15 इंटू 2, 15 इंटू 3, तो हम कहेंगे वर्क जो मैं अज्यूम कर रहा हूं उसमें 15 तो आएगा ही, इंटू 2 आएगा क्योंकि बॉय को इतना टाइम लग रहा है, इंटू 3 आएगा क्योंकि गर्ल को इतना टाइम लग रहा है, तो 15 इंटू 6 आ गया, विच इज 90 यूनिट्स, राइट। तो मैंने वर्क अज्यूम कर लिया एज 90 यूनिट। स्टेप नंबर 2, जैसे ही वर्क अज्यूम कर लिया, प्रॉब्लम में टाइम दिया हुआ है, मुझे रेट कैलकुलेट करना है। तो स्टेप नंबर 2 में हम रेट कैलकुलेट करेंगे। पॉय का रेट हो जाएगा 90 डिवाइडेड रेट होता है वर्क अपॉन, देखिए फॉर्मूला देखिए, वर्क इज इक्वल टू रेट इनटू टाइम होता है, राइट। तो अब मुझे रेट कैलकुलेट करना है, तो रेट विल बी वर्क अपॉन टाइम, है ना। तो वर्क है हमारा अज्यूम किया हुआ 90, और टाइम जो है राम मतलब बॉय के लिए है 30 मिनट्स, तो 90/30 आ जाएगा। 90/30 होता है 3। तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर बॉय जो है 30 मिनट में पूरा काम खत्म करता है, जो है 90 यूनिट, तो 30 यूनिट में 90 यूनिट कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना करेगा, 3 यूनिट, तो 3 यूनिट्स पर मिनट। सिमिलरली गर्ल्स, अगर एक गर्ल जो है 45 मिनट में 90 यूनिट कर रही है, तो 1 मिनट में कितना करेगी, 90 डिवाइडेड बाई 45, राइट। यूनिटरी अप्रोच भी सोच सकते हो आप उसको, अगर फॉर्मूला नहीं इतना कंफर्टेबल लग रहा है ना, तो आ जाएगा गर्ल विल डू 2 यूनिट्स इन एवरी मिनट, है ना। अब स्टेप नंबर 3 में प्रॉब्लम के कंस्ट्रेंट पे डालते हैं, प्रॉब्लम की कंडीशन पे डालते हैं। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि भाई ये जो है मिल के काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर, है ना। क्योंकि ये मिल के काम कर रहे हैं, तो 1 मिनट में अगर बॉय जो है 3 यूनिट करता है और गर्ल जो है 2 मिनट करती है, तो मिलके करेंगे तो 3 यूनिट और 2 यूनिट दोनों बन जाएंगे, तो मतलब 1 मिनट में 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो कंबाइंड रेट विल बी 3 + 2 5, है ना। अब जब वो मिलके काम कर रहे हैं तो मुझे रेट पता है 5, और मुझे पता है कि वर्क कितना करना है उनको, सेम काम ही कर रहे हैं, विच इज 90 यूनिट्स। तो रेट और वर्क अगर मिल गया, तो स्टेप नंबर 4 में हम टाइम कैलकुलेट करेंगे एज वर्क अपॉन कंबाइंड रेट। 90/5 कैलकुलेट करने पे आ जाएगा 18, और क्योंकि प्रॉब्लम मिनट्स में था तो 18 मिनट है टाइम टेकन बाय देम इफ दे वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द जॉब, राइट। देखिए स्टेप बाय स्टेप करते हैं, बहुत आराम से इंटीजर वैल्यूज आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। जल्दी जल्दी कैलकुलेट भी होता चलेगा, राइट। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे पाइप्स का क्वेश्चन है। पाइप्स का क्वेश्चन भी में एक वेरिएशन आएगा जो इस प्रॉब्लम में भी आपको दिखेगा, कि एक टैंक जो है 2 पाइप से भरता है, पाइप ए और पाइप बी उसको भरते हैं 2 घंटे और 3 घंटे में, बट एक तीसरा पाइप है जो भर नहीं रहा है, जो खाली कर रहा है, राइट। तो ये इनलेट पाइप नहीं है, आउटलेट पाइप है, मतलब ड्रेन इमेजिन कर सकते हो उसको, है ना। और अगर ड्रेन है, अगर मैं टैप सोच रहा हूं इनलेट, तो टैप तो भाई किसी भी वेसल को, किसी भी कंटेनर को भरता है, बट ड्रेन जो है उसको एम्प्टी कर रहा है। तो सोचना आपको क्या है कि अगर टैप जो है वर्क कर रहा है, तो आउटलेट जो है, ड्रेन जो है, वो वर्क कर नहीं रहा है, वो वर्क एम्प्टी आउट कर रहा है, मतलब नेगेटिव वर्क कर रहा है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। चलिए स्टैंडर्ड अप्रोच फॉलो करेंगे। पहला स्टेप एज यूजुअल, मुझे एलसीएम लेना होगा टाइम टेकन का। टाइम जो है 2 घंटे, 3 घंटे, और तीसरे पाइप को 6 घंटे लग रहे हैं, तो 2, 3 और 6 का एलसीएम बहुत ही सिंपल है, 6 यूनिट्स, राइट। तो वर्क 6 यूनिट्स अज्यूम कर लिया। अब पाइप ए को लग रहे हैं 2 घंटे,
तो 2 घंटे में 6 यूनिट कर रहा है, मतलब 1 घंटे में कितना करेगा, 6/2 विच इज 3 यूनिट्स पर आवर। बी को लग रहे हैं 3 घंटे, 3 घंटे में 6 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 6/3 विच इज 2 यूनिट्स पर आवर, राइट। और पाइप सी के बारे में क्या पता है, वो 6 घंटे में एम्प्टी कर रहा है पूरे टैंक को, है ना। तो 6 घंटे में वो -6 यूनिट्स कर रहा है काम, है ना। 6 को खाली कर रहा है, मतलब भर नहीं रहा, खाली कर रहा है, तो नेगेटिव वर्क कर रहा है विच इज -6 यूनिट्स, राइट। तो 6 घंटे में -6 यूनिट्स कर रहा है, 1 घंटे में -1 यूनिट करेगा पर आवर, है ना। तो तीनों के रेट्स निकल गए। अब प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे। प्रॉब्लम कंस्ट्रेंट क्या है, तीनों टैप्स को एक साथ ऑन कर दिया है हमने, है ना, मतलब तीनों टैप एक साथ काम कर रहे हैं। एक साथ काम कर रहे हैं मतलब रेट्स ऐड हो जाएंगे, मतलब तीनों को ऐड कर देंगे। बट सी जो है ऐड नहीं होगा क्योंकि उसका रेट नेगेटिव हो, सो एक्चुअली सरप्राइज हो, सबट्रैक्ट होगा, है ना। तो 3 + 2 -1, ये आ जाता है 5 - 1, 4 यूनिट्स पर आवर, है ना। तो मिलके इतना इस रेट पे काम कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम बोल रहा है कि भाई फुल होने में टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालना है। टाइम विल बी वर्क अपॉन रेट, है ना। टाइम विल बी वर्क अपॉन रेट। वर्क हमें उतना ही काम करना है जितना प्रॉब्लम में अज्यूम किया था हमने, 6 यूनिट्स, और रेट जो है हमें 4 यूनिट्स कैलकुलेट कर लिया है। तो 6/4 इज 3/2 विच इज 1.5। तो आंसर इज, इस तीनों टैप्स को ऑन करने पे इस सिनारियो में जो है टैंक जो है 1.5 घंटे में फुल होगा, राइट। आई होप आपका आंसर मैच कर रहा है, और आई होप कि आप ये नेगेटिव वर्क वाला कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, क्योंकि पाइप के क्वेश्चन में ऐसा अक्सर प्रॉब्लम में दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और वेरिएशन देखते हैं इसी बेसिक प्रॉब्लम का, बेसिक वर्क के प्रॉब्लम टाइप का। देखिए यहाँ पे प्लम्बर और मेसन है, जिनका टाइम दिया हुआ है ना, 40 और 60 डेज रिस्पेक्टिवली। पहले स्टेप पे तो मैं आंख बंद करके मैं अज्यूम कर सकता हूँ वर्क को। तो देखिए यहाँ पे दोनों जो है 10 के मल्टीपल्स है, 10 × 4 और 10 × 6, है ना। बट फिर भी 4 और 6 में कॉमन आ रहा है, तो 20 × 2 एंड 20 × 3 के फॉर्म में अगर मैं सोचूं, तो 20 तो पूरा ही कॉमन आ गया, और ×3 × 2 हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 20 × 3 × 2 विच मीन्स 20 × 6। वर्क को अज्यूम करूंगा एज 120, है ना। तो वर्क 120 है, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे, रेट्स मिल जाएंगे। प्लम्बर का रेट हो जाएगा 120/40, 3 यूनिट्स पर डे। जो मेसन है उसका रेट हो जाएगा 120/60, दैट इज 2 यूनिट्स पर डे, है ना। चलिए यहां तक तो प्रॉब्लम हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अगर मैं 2 प्लम्बर रखूं और 3 मेसन रखूं, है ना, तो ग्रुप तो एक्चुअली हो गया 5 लोग, है ना। इस ग्रुप में 5 लोग हैं, बट पांचों लोग मिलकर ही काम कर रहे हैं ना। मुझे तो कंबाइंड रेट ही कैलकुलेट करना है, बट ग्रुप का रेट कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्लम्बर के दो दो प्लम्बर के रेट ऐड होंगे, है ना। तो प्लम्बर का रेट डबल हो जाएगा, 3 × 2, और 3 मेसन का रेट ऐड करेंगे, मतलब मेसन का रेट ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 × 2, है ना। सो 2 × 3 + 3 × 2 कंबाइंड रेट 6 लोगों का आ जाएगा, 5 लोगों का आ जाएगा एज 12 यूनिट्स पर डे, है ना। तो अगर एक दिन में 12 यूनिट कर रहे हैं, तो भाई कितने दिन में काम खत्म होगा। चलिए वर्क अपॉन रेट करना है मुझे, टाइम ऐसे निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन रेट। वर्क कितना करना है, 120 यूनिट्स करना है। किस रेट पे करेंगे, हमने ऐड करके 12 यूनिट्स पर डे निकाल लिया है। तो टाइम विल बी डायरेक्टली 120 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे बड़े आराम से कैलकुलेशन हो जाती है 10 दिन में। ये जो ग्रुप मैंने हायर किया है, मैंने एम्प्लॉय किया है, ये लोग 10 दिन में काम कर लेंगे खत्म, राइट। चलिए एक आखिरी वेरिएशन कराऊंगा मैं आपको इसमें, है ना। राम और श्याम 2 लोग हैं, 12 और 15 घंटे में वो काम खत्म कर लेते हैं। बट यहाँ पे वेरिएशन क्या है, पहले वेरिएशन से पहले प्रॉब्लम स्टार्ट ऑफ कर लेते हैं। सेम अप्रोच रहेगा, इसमें एलसीएम अज्यूम करेंगे एज वर्क, राइट। 3 × 4 राम का टाइम है, 3 × 5 शाम का टाइम है, दोनों में 3 कॉमन आ गया, तो एलसीएम विल बी 3 × 4 × 5, 3 4 12, 12 5 60। तो मैं यहाँ पे वर्क को अज्यूम कर लूंगा एज 60 यूनिट्स, है ना। तो राम कर रहा है 12 दिन में 60 यूनिट्स, मतलब एक दिन में करेगा 60/12, दैट इज 5 यूनिट्स पर डे, है ना। शाम कर रहा है 15 दिन में 60 यूनिट, है ना। तो एक दिन में 60 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 4 यूनिट्स पर डे, है ना। तो दोनों के रेट्स निकाल लिए। चलिए अब प्रॉब्लम पर देखते हैं और प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि राम जो है स्टार्ट्स वर्किंग अलोन, है ना। पहले राम अकेले स्टार्ट करता है, शाम उसको 3 दिन बाद ज्वाइन करता है ना। तो पहले 3 दिन राम अलग अकेले काम करेगा, फिर मिलके काम करेगा। आप ऐसे सोच सकते हो, बट ज्यादा इजी तरीका क्या है देखने का, कि भाई अगर
आप देखें तो राम जो है शाम से 3 दिन ज्यादा काम करेगा। जितने दिन शाम काम करेगा, राम उससे 3 दिन ज्यादा काम करेगा, है ना। तो मैं ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकता हूं। मैं सोच सकता हूं व्हाट इफ आई अज्यूम कि शाम ने जो है n डेज काम किए हैं, तो राम जो है n+3 डेज, 3 दिन ज्यादा करेगा, n+3 डेज काम करेगा। अच्छा, बट इनके रेट्स पता है और हमने वेरिएबल्स जो है टाइम के लिए अज्यूम कर लिए हैं, तो क्यों ना हम इंडिविजुअल वर्क डन निकाल लें। तो राम का वर्क डन और शाम का वर्क डन निकल जाएगा। और उसको यूज कैसे करेंगे, हम बोलेंगे दोनों मिलके काम को खत्म कर रहे हैं, फिनिश कर रहे हैं, विच मीन्स वर्क डन बाय राम प्लस वर्क डन बाय श्याम विल बी टोटल वर्क, है ना, विच इज 60 यूनिट्स। तो W1 प्लस W2 इक्वल टू 60। अब W1 क्या होगा, राम का काम कितना होगा, राम जो है n+3 डेज काम कर रहा है, और राम का रेट हमने कैलकुलेट कर लिया था एज 5 यूनिट्स पर डे, है ना। तो 5 यूनिट्स पर डे को हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, 5 इंटू n+3। सिमिलरली शाम के लिए 4 को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ, विच इज n। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इक्वेशन बन गया इक्वल टू 60। इसको सॉल्व करना है, इसमें देखिए 5 इंटू एन एंड 4 इंटू एन, 5n+4n हो जाएगा 9n, LHS में 9n हो जाएगा। RHS में 5 इंटू 3 को उस तरफ लेके जाएंगे, 15 उधर ले जाएंगे, 60 माइनस 15 इज 45। तो आपका इक्वेशन बनेगा 9n इक्वल टू 45, n का वैल्यू आ जाएगा 45/9 विच इज 5 डेज, है ना। मतलब शाम 5 दिन काम करता है और राम 3 दिन ज्यादा, राम करेगा 8 दिन काम, राइट। तो टोटल टाइम कितना लगा भाई, राम ने तो हर रोज काम किया है ना, तो जितने दिन राम कर रहा है वही आंसर होगा। आंसर इज दैट टोटल टाइम टू फिनिश दिस टास्क विल बी 8 डेज, राइट। आई होप बेसिक प्रॉब्लम टाइप आपको समझ में आ गया। इस पे कुछ वेरिएशंस और आएंगे अगले वीडियो में। मैं इन वेरिएशंस को मैं आपके सामने पेश करूंगा। आई डू डू वॉच दैट नेक्स्ट वीडियो, और इस बीच में थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। और प्रैक्टिस के नाम पे याद आया, डोंट फॉरगेट टू साइन अप, क्योंकि साइन अप करते हैं आपको प्रैक्टिस मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन अकाउंट में टेस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे आपको प्रैक्टिस टेस्ट फॉर ऑल द टॉपिक्स दैट आई एम डिस्कसिंग। और क्या, एक और फायदा है, आपको मॉक भी, पहला मॉक जो हमारे टेस्ट सीरीज का है बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। डू ट्राई दैट, डेफिनेटली आप चैलेंज होंगे, डेफिनेटली मजा आएगा। और अगर ना आए तो दावा है मेरा, आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपको हमारा मॉक कैसा लगा और हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। तो आई वुड बी ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू, राइट। ये वीडियो पसंद आया, हम सब साइन दीजिए अपने नेटवर्क में, अपने सर्कल्स में जरा लाइक और शेयर कीजिए। और हैव अ ग्रेट डे, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।